नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हम चाहते हैं कि इस नए साल पे आप सिलेक्शन लेकर दिखाएं और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। एक बार फिर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक, दैट इज़ सेट थ्योरी। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत से बच्चों को ये लगता है, पढ़ते इसलिए नहीं लगता अरे बहुत बोरिंग है कौन पढ़े, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आपको मज़ा आएगा और ये पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपका खुद इंटरेस्ट जागेगा। आपको लगेगा अरे सच में ये तो कितना आसान था। और हम चाहते भी यही हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं, आपका पूरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जागे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक सेट थ्योरी। देखिए, इससे पहले हम आपको बता देते हैं क्लास 11th का जो NCERT का पहला यूनिट है आपका, वो क्या है आपका सेट्स एंड फंक्शंस। इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर आता है सेट थ्योरी, दूसरा चैप्टर आता है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, और तीसरा चैप्टर आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए क्योंकि अगर आप 27 जुलाई 2022 का पेपर देखेंगे, 27 जुलाई 2022 का, तो वहाँ पर देखिएगा हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। 3 से 4 क्वेश्चन सेट्स एंड रिलेशन से पूछे गए। तो जब ये हम पूरा अपना कंप्लीट कर लेंगे, ये पूरा अपना यूनिट जिसमें कि सेट थ्योरी भी होगा, रिलेशन एंड फंक्शंस भी होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप देखिएगा आपको कितने आसान लगेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था जॉर्ज कैंटूर ने। ये कौन थे? ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, रशिया में बॉर्न हुए थे, और इन्होंने ही कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल्स क्या होता है, कार्डिनल्स क्या होता है, इसको डिफाइन किया था। इसके साथ साथ सेट थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। तो बेसिकली बोलते भी हैं कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ सेट थ्योरी। अब शुरू करते हैं, आखिर सेट होता क्या है। देखिए, सेट को लिखा कैसे जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में, और करली ब्रेसेस, ऐसे भी ब्रैकेट लगाया जाता है, और इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। अब सेट होता क्या है? सेट की प्रॉपर अगर आप डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। देखिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप में यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। एक एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और पूरा वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। हमें पता है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है, 3 से छोटा है, 3 के बराबर है, पूरा वेल डिफाइन है। इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे सेट, और कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से, तो इसे बोलेंगे सेट ए। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। क्या यहाँ पर सारे के सारे सेट सही हैं, या जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है? अगर आप इसको देखें तो ये सेट को लिखने का सही तरीका नहीं है, इट इज़ नॉट द करेक्ट वे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 1 को मैंने 2 बार लिखा है, 2 को भी 2 बार लिखा है, तो ये तरीका सही नहीं। एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको प्रॉपर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, बस। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी हम बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। यहाँ तक रही बात सेट की। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और होती है कि जो ऑर्डर होता है सेट का, वो मैटर नहीं करता है। आप जैसे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसको आप अगर 2 3 4 1 कुछ ऐसे लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों सेट बराबर हैं, ये दोनों सेट बराबर हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट डज नॉट मैटर। आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 2 1 3 4, 1 2 4 3 और 4 1 2 3, सारे के सारे सेट बराबर हैं, इक्वल है। उनका अरेंजमेंट आप कुछ भी करिए, चाहे आप आगे पीछे कर दीजिए, पहले इसको लिख दीजिए, बाद में उसको लिख दीजिए, या असेंडिंग ऑर्डर कर दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर कर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरेंजमेंट कुछ भी चेंज करें, आपको मैटर नहीं करता है, सारे के सारे सेट इक्वल हैं। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? बेसिकली इसके 3 फॉर्म होते हैं। पहला होता है टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले टेबुलर फॉर्म की। टेबुलर फॉर्म का क्या मतलब है? देखिए, सिंपल एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया गया, इसे रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म में लिखा गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर क्या होता है? ये जो हमने लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, इसी को हमने डिफाइन कर दिया है प्रॉपरली। और यहाँ पर देखिए, इसको ये भी बोलते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म, मतलब इसका प्रॉपर्टी लिख दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? सेम चीज़ है दोनों, बस लिखने का तरीका अलग है। क्या लिखा हुआ है? a इज इक्वल टू x इज
सच दैट, अब ये जो सिंबल्स हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इनका अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं सेट में यूज़ होने वाले सिंबल्स। बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है इस सिंबल का मतलब क्या है। तो पूरा सेट, पूरे सिंबल्स का मैंने एक लिस्ट बना दिया है, अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगा, आप चाहिएगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है, होल नंबर। मैंने इसीलिए आपको पहला टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ाया था ताकि आपको पता चल जाए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आपको नहीं आता है तो आप पिछला वीडियो हमारा देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन है वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसके बाद लगाते हैं कॉमा, इसका मतलब है एंड। और क्या लिखा हुआ है, एक्स जो है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और 7 के बराबर है या 7 से छोटा है। तो बेसिकली ये यही चीज लिखी हुई है, बस प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिया गया है। एक होता है टेबुलर फॉर्म, एक होता है प्रॉपर्टी फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को आप प्रॉपर्टी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म को आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट आता है हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो मोस्टली यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। सिंपल एक सर्कल बना दिया, इसके अंदर जो भी आपके सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स, और आप कैसे भी लिख सकते हैं जैसे आप चाहें। बस ये हो गया हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब एक दो नॉर्मल क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले आपको पहचानना है इस नंबर की क्या खासियत है। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे नंबर्स क्या है, स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में या बोले तो प्रॉपर्टी फॉर्म में। ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद ये क्या है, सारे के सारे स्क्वायर हैं, तो एक्स स्क्वायर इज सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, एक्स स्क्वायर इज सच दैट। अब ये नंबर्स कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं आपके 1 से। तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्या इसकी जो प्रॉपर्टी कैसे प्रॉपरली डिफाइन किया जाएगा हमें वो लिखना है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, एक्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। बस x जो है 1 से 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, और ये है क्या, एक्स स्क्वायर है। तो ये हमें प्रॉपरली समझ में आ गया, ये प्रॉपर्टी फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब अगर आपको ऐसे प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा होगा तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अब चाहे आप इसको ऐसे लिखिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या ऐसे लिख दीजिए x इज अ नेचुरल नंबर, बात एक ही है। x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x क्यूब इज लेस देन 500। तो ये हमें पता चल गया कि x जो है वो नेचुरल नंबर है और उनका क्यूब जो है वो 500 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, लिखेंगे सेट a इज इक्वल टू पहला नंबर 1 का क्यूब 1, दूसरा नंबर 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का होता है 343 और 8 का होता है 512, 512, जो कि 500 से बड़ा है तो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और ये बन गया हमारा टेबुलर फॉर्म। सिंपल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या अभी तक हमने आपको बता दिया। क्या क्या बता दिया है, सेट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 फॉर्म होते हैं रिप्रेजेंट करने के, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, टेबुलर फॉर्म होता है और विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर में कैसे लिखा जाता है, वो हमने आपको पूरा बता दिया। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यूज होने वाले सिंबल्स के बारे में। आपके सामने स्क्रीन पर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि सिंबल का मतलब क्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक सिंबल का पूरा मीनिंग है, अभी आगे हम पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे। अभी सिर्फ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस सिंबल का मतलब क्या होता है। जैसे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको सेट को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है सच दैट। अभी जो जस्ट पीछे मैंने आपको यहाँ पे बताया था एक्स स्क्वायर इज सच दैट, तो इसका मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर इज सच दैट की जगह एक्स स्क्वायर और ये भी यूज कर लेते हैं तो ये भी जो सिंबल होता है ये होता है हमारा सच दैट का। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि कोई एक मेंबर है वो अगर किसी सेट को बिलोंग करता है तो उस बिलोंग का साइन क्या होता है, ये होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, और इसका मतलब है डजंट बिलोंग, ये बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं देयरफॉर, ये होता है कॉमा लगाया जाता है एंड के लिए। उल्टा ए बना देंगे, इसका मतलब होता है फॉर ऑल या फॉर एवरी। उल्टा ई कर देंगे तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट।
अब देखिए नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, ये सारी की सारी डेफिनेशन अभी मैं आपको आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा, आप घबराइए नहीं, आप अभी सिर्फ इसको समझिए सिंबल्स का मतलब क्या है। ये क्या है हमारा नल सेट। नल सेट क्या होता है, इसको फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और एक ऐसे ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया, बस सिंपल छोड़ दिया, इसके अंदर कोई मेंबर नहीं, इसका मतलब ये है नल सेट। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने यहाँ भी यही लिखा है और यहाँ भी यही लिखा है। देखो भाई, वो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कैसे सेट लिखा जाता है। अगर एक सेट ऐसे लिखा गया है तो ये एक नल सेट है या बोल सकते हैं एम्प्टी सेट है। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखा जाता है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन के भी अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के, कहीं पे ए प्लस बी भी लिखा जाता है, कहीं पर ए और बी भी लिखा जाता है, कहीं पर आइदर ए और बी भी लिखा जाता है। तो ये सारे के सारे सिंबल्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब पता चला उसने दे दिया ए प्लस बी, आपको पता ही नहीं, आप कहेंगे ये ए प्लस बी क्या हो गया, या ए और बी लिख दिया तब भी आपको नहीं पता होगा, आप कहेंगे ये क्या हो गया। तो इसका सिंपल सा मतलब है ए यूनियन बी। बात आती है आगे सबसेट। सबसेट को कैसे लिखा जाता है, ऐसे प्रॉपर सबसेट। ये है हमारा प्रॉपर सबसेट। इसके ऊपर देखिए जो ये लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए नीचे एक ये लाइन भी लगी हुई है, इसका मतलब है कि ये दो सेट सबसेट तो हैं, प्रॉपर सबसेट हैं, लेकिन ये बराबर भी हो सकते हैं। ठीक, दिस इज फॉर नॉट अ सबसेट। इसके अलावा ये है सुपरसेट, ये साइन होता है प्रॉपर सुपरसेट का, और ये है नॉट अ सुपरसेट। इसके बाद देखिए आता है पावर सेट। पावर सेट को कैसे लिखा जाता है, पी, और उसके बाद जो सेट होता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। A इज इक्वल टू बी, अगर दो सेट बराबर हैं तो उन्हें कैसे लिखा जाता है, सेट A इज इक्वल टू सेट B। इक्विवेलेंट सेट्स, ये भी हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। NA इज इक्वल टू NB। अब ये NA क्या है, जो कार्डिनल नंबर होता है सेट का उसे बोला जाता है NA। अब आप पूछेंगे कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। देखो भाई, सपोज एक ये सेट लिखा हुआ है, A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ठीक है। हमसे पूछेगा इसका कार्डिनल नंबर क्या है, तो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उसका कार्डिनल नंबर होता है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। एलिमेंट बोलिए, मेंबर्स बोलिए, ऑब्जेक्ट बोलिए, एक ही चीज़ है। तो इसको क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर इस सेट का कितना है, 4। कार्डिनल नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। सेट लिख दिया, उसके बाद दोनों तरफ मॉड का साइन लगा दिया, तो इसका मतलब भी यही है। यहाँ पर कितना है कार्डिनल नंबर इसका, 4। इसको ऑर्डर भी बोला जाता है, तो इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, इज इक्वल टू 4। तो अगर दो सेट के कार्डिनल नंबर्स बराबर हैं तो वो होता है इक्विवेलेंट सेट्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है NA इज इक्वल टू NB। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B, सेट का प्रोडक्ट। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, A माइनस बी, A डिफरेंस B, B माइनस A, B डिफरेंस A। यहाँ तक सिंबल्स आपको समझ में आ गए। आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अभी पूरा हम आपको डिटेल में पूरा समझाएंगे, घबराइए मत। टाइप्स ऑफ सेट। अब सेट कितने टाइप के होते हैं, सेट होते हैं 2 टाइप के। एक होता है फाइनाइट सेट, जिसमें जो हमारे मेंबर्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, और एक होता है इनफाइनाइट सेट, जिसमें कि जो हमारे मेंबर्स होंगे, सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। जैसे कि हमने लिख दिया A इज इक्वल टू 1 2 3 और बस ऐसे छोड़ दिया। ये क्या है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, बट क्या ये फाइनाइट हैं, इनकी कोई संख्या आपको मालूम है कि कितने होंगे, नहीं मालूम है। सो दिस इज द इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, सेट के अंदर मान लीजिए हमें पता है कि 3 मेंबर हैं, तो ये क्या है, ये फाइनाइट सेट्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। पता है कि हाँ 3 मेंबर हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, सो दिस इज फाइनाइट सेट। अब देखिए आप एक और इंपॉर्टेंट चीज़, कार्डिनल नंबर, जो मैंने अभी आपको बताया, कार्डिनल नंबर सिर्फ और सिर्फ हम फाइनाइट सेट के लिए निकाल सकते हैं। क्यों, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछेंगे इसका कार्डिनल नंबर बताइए, तो आप गिन सकते हैं क्या कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्या काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्डिनल नंबर है इनफाइनाइट सेट के लिए डिफाइन नहीं है। इनफाइनाइट सेट के लिए कार्डिनल नंबर्स नहीं निकाला जा सकता है, कार्डिनल नंबर। और अगर फाइनाइट सेट की बात करें तो कार्डिनल नंबर उसका निकाला जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं, मान लीजिए इस सेट के अंदर कुछ मैंने ऐसे लिख दिया, तो कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, इसका मतलब है कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 5 होगा। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सारे सिंबल्स। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, जो अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, जिनकी हम काउंटिंग ही नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं इनफाइनाइट सेट। अब कुछ स्टैंडर्ड है, इनको भी समझ लीजिए। जैसे कहीं कहीं आपको लिखा होगा सेट के अंदर x इज सच दैट x बिलोंग्स टू
आर पॉजिटिव। अब आप कहेंगे ये क्या, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, ये क्या है। तो जब तक आपको हर एक चीज़ का सिंबल नहीं पता होगा आप प्रॉपरली उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक और लिस्ट आपको दे रहा हूँ, इसको ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लिखा हुआ है कैपिटल एन, इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। आर लिखा हुआ है तो क्या होता है, रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से, पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। पॉजिटिव रियल नंबर्स आर प्लस, नेगेटिव रियल नंबर्स आर माइनस। रेशनल नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, क्यू से लिखा जाता है। रेशनल नंबर्स को डिफाइन किया जाता है, इसका सिंबल होता है क्यू। इंटीजर्स को कैसे लिखा जाता है, कहीं कहीं आई से लिखते हैं और कहीं कहीं जेड से लिखते हैं। अगर हम पूछें पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे आई पॉजिटिव, या हम जेड पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स आई माइनस और जेड माइनस। इसके बाद आया है सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। देखिए इर्रेशनल नंबर्स के लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल डिफाइन नहीं किया गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो क्या होता है कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स में से अगर हम रेशनल नंबर को माइनस कर दें, देखिए रियल नंबर्स बेसिकली क्या है, ये रियल नंबर है, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, आपका रेशनल नंबर भी आता है और इर्रेशनल नंबर भी आता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो पूरा होता है रियल नंबर्स। तो अगर रियल नंबर्स में से हम रेशनल नंबर को हटा दें, माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, इर्रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो इर्रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर माइनस क्यू। बात आ गई समझ में। ये इंपॉर्टेंट है आपके सारे के सारे सिंबल्स, इनको जरूर याद रखिएगा किसका मतलब क्या होता है। आगे चलते हैं, अब चलिए एक एक करके एक एक सेट को हम समझते हैं। आज हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे प्रॉपर सबसेट, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ बेस अपना तैयार कर रहे हैं, इसके बाद आगे आएगा असली मजा, इसके बाद आएगा इक्वल सेट्स। अगर किसी सेट के सपोज दो सेट दिए हैं, मान लीजिए एक ये दिया हुआ है 1 2 3 और दूसरा कुछ ऐसे लिखा हुआ है b इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, और उसके बाद लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 और लेस देन और इज इक्वल टू 3। तो इसका क्या मतलब, इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब क्या होगा, b इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। कैसे लिख दिया, अरे भाई देखो x बिलोंग्स टू n, x क्या है, एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3, जीरो नहीं इंक्लूड होता है, जीरो इंक्लूड हो जाएगा तो वो होल नंबर हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू होगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टी दे दी, क्या दे दी कि 1 के बराबर होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ पर सिर्फ ऐसा साइन लगा होता ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखते, तो सिर्फ 2 लिखते, 2 और 3 लिखते। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल का भी साइन है, मतलब है कि 1 के बराबर है और 1 भी है, तो हमने 1 भी ले लिया। इसके बाद क्या है यहाँ पर 3 से छोटा और 3 के बराबर, तो हमने 3 भी ले लिया, 3 से छोटा ले लिया, तो 1 2 3। ये दूसरा सेट बना हमारा b इज इक्वल टू 1 2 3। अगर किसी दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इक्वल सेट। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, सेट A इज इक्वल टू सेट B। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, कैसे लिखा जाएगा, सेट A इज इक्वल टू सेट B। अब आता है अगला हमारा इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर्स जो हैं ये सेम होने चाहिए। मतलब जैसे देखिए, अब इसका देखिए कार्डिनल नंबर इन दोनों का क्या है, अगर हम निकालें तो NA इज इक्वल टू 3 होगा और यहाँ पर NB इज इक्वल टू 3 होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो इक्वल सेट है वो क्या इक्विवेलेंट सेट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने मान लीजिए सपोज दूसरे एलिमेंट्स लिख दिए, 1 2 3 लिख दिया और b इज इक्वल टू 3 4 5 लिख दिया। अब आप देखिए क्या सारे एलिमेंट्स यहाँ पर सेम हैं, नहीं, अलग अलग हैं, लेकिन इनका कार्डिनल नंबर सेम है। NA इज इक्वल टू 3 और NB इज इक्वल टू 3। ये इक्वल सेट्स हैं क्या, आप कहेंगे कि 3 इधर भी हैं 3, नहीं, इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट। जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो डिफरेंट हैं। 1 2 3 है, दूसरे में 3 4 5 है, दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो क्या ये इक्वल सेट है, नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट है, बिकॉज यहाँ पर कार्डिनल नंबर्स आर इक्वल। तो NA इज इक्वल टू NB। तो कार्डिनल नंबर अगर सेम होंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो एक इक्विवेलेंट सेट है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो इक्वल सेट होता है,
ये इक्विवेलेंट सेट भी हो सकता है, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट होगा वो कभी कभी इक्वल सेट हो सकता है और कभी कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आता है हमारा नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। अगर मेंबर ऑफ आपके जो एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलिए, ये क्या है, 0 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं लिख देता हूं यहां पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0, तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आया था उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, सिर्फ एक ऐसे सिंबल बना हुआ था और पूछा था इसमें से क्या नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन लिखा था नल सेट, दूसरा था वॉइड सेट, तीसरा था एम्प्टी सेट और चौथा था 0 सेट। तो ध्यान रखिएगा, इसको 0 सेट नहीं बोलते हैं, ये 0 सेट नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, और इसको 5 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हैं वो हमारा नल सेट है। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, मान लीजिए एक सेट ऐसे लिख दिया a इज इक्वल टू और इसके अंदर लिख दिया a, तो यहाँ पर सिर्फ एक मेंबर है, सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। ठीक, अब आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको सपोज क्वेश्चन में पूछा गया है कि a इज इक्वल टू, मान लीजिए एक यहां पर हम ले लेते हैं सपोज ये क्वेश्चन में दिया है a इज इक्वल टू ABC, ठीक है, b इज इक्वल टू दिया है CDE, c इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 अल्फा बीटा गामा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन सारे सेट को मिला देंगे वो बन जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है कोई चीज रिपीट नहीं होती है सेट के अंदर। यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है, तो आप ऐसा मत करिएगा सी को 2 बार लिख दीजिएगा। यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारा ABCDE 1 2 3 अल्फा बीटा एंड गामा। आ गई बात समझ में, ये क्या होगा, हमारे सारे के सारे यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट आ जाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं सबसेट की और प्रॉपर सबसेट की। तो देखिए समझिए इसको, सबसेट क्या होता है। सबसेट, सपोज एक सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, हमसे पूछा है इसके सबसेट क्या होंगे। तो सबसेट क्या होते हैं, इस जो एलिमेंट्स हैं इनसे बनने वाले सारे सेट, कितने सेट बनेंगे, देखिए वो सारे के सारे हो जाएंगे सबसेट। जैसे कि हम एक एक मेंबर इंडिविजुअल ले लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 हो गया, हो गए। और कुछ बचा, जी हाँ बचा नल सेट। इसके अलावा क्या बचा, इसके अलावा अपना खुद का सेट 1 2 एंड 3, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं सबसेट। क्या है, सबसेट। सपोज इसको हम मान लेते हैं b इज इक्वल टू, तो b जो है वो a का सबसेट है। b इज सबसेट ऑफ a, मतलब कि a के सेट के एलिमेंट से बनने वाले सारे सेट क्या होंगे, सबसेट होंगे। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, एक तो होता है सबसेट, दूसरा होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट का अगर हम पूछें तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है। देखिए यहां पर जितने भी हमने सेट बनाए हैं, अगर हम नल सेट की बात करें, जो ये हमने नल सेट बनाया था, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, या इसका अपना खुद का सेट 1 2 3, ये दोनों प्रॉपर सेट नहीं होते हैं, ये दोनों प्रॉपर सबसेट नहीं हैं। अगर इन दोनों को हम हटा दें तो जितने भी हमारे ये सबसेट बने हैं 1 2 3 1 2 2 3 एंड 3 1, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे प्रॉपर सबसेट। मतलब कि सबसेट में से -2 कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। और जो ये जो सेट दिया हुआ अपना खुद का, इसे हम बोलेंगे सुपर सेट। फिर से समझिए, कंफ्यूज मत होइए, जो नल सेट होता है और जो आपका खुद का सेट होता है, ये प्रॉपर सबसेट डिफाइन नहीं किए गए, इन्हें प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते। तो इन दोनों को अगर हम हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्रॉपर सबसेट। तो आपको एक चीज क्लियर समझ में आ गई,
प्रॉपर सबसेट जो है, सबसेट में से दो सेट हटा दिए जाएं, एक अपना नल सेट और एक अपना खुद का सेट, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जानने वाली। यहाँ पर देखिए आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 1 2 3, ठीक। कार्डिनल नंबर इसका कितना हुआ, कार्डिनल नंबर इस सेट का अगर हम बात करें, जो सेट ए दिया गया है इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो एन ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। सबसेट आप काउंट करिए टोटल कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब कि अगर हम 2 का क्यूब करें तो क्या आया, 8। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज a इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। अब इसके हम सबसेट निकालते हैं, एक तो अपना खुद का, एक तो नल सेट हो जाएगा, एक अपना खुद का सेट, और इसके बाद जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे बनने वाले सेट। तो टोटल कितने बने यहाँ पर, 4। मतलब कि इसका कार्डिनल नंबर कितना था, 2। तो ये कितने बने, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। एक चीज़ हमको क्लियर समझ में आ गई कि जितने भी हमारे सबसेट बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 2 की पावर जो भी कार्डिनल नंबर है उस सेट का उसके बराबर होते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसेट को अगर हम पूछा जाए कितने सबसेट हैं, तो 2 की पावर जो कार्डिनल नंबर है उस सेट का वो होगा हमारा सबसेट। और प्रॉपर सबसेट अगर हम बात करें तो जो है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ये क्या होगा, 2 की पावर एन ए, मतलब 2 की पावर एन ए, 2 की पावर कार्डिनल नंबर से हमें क्या मिलेंगे, सबसेट। और इसमें अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा प्रॉपर सबसेट। अब बात आपको क्लियर हो गई, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा प्रॉपर सबसेट। ये दोनों में डिफरेंस है, बात समझ में आ गई। एक नल सेट और एक अपना खुद का सेट, ये प्रॉपर सबसेट डिफाइन नहीं किए गए हैं। तो प्रॉपर सबसेट को आपको पता है कैसे लिखा जाता है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमें प्रॉपर सबसेट निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ये प्रॉपर सबसेट है, एक ये है। तो हमने मान लीजिए ये सबसेट निकाले सारे के सारे, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा ऐसे। अब देखिए ये क्या है, ये प्रॉपर सबसेट है। सबसेट की बात करें तो उसका सिंबल होता है ये। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि देखिए सबसेट तो हैं ही सारे के सारे, इसके अलावा एक इक्वल का भी साइन लगा है। तो ये जो अपना खुद का सेट है ये इसके बराबर है, इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगाया जाता है। तो ये जो सिंबल है ये किसका है, सबसेट का। और ये जो हमने निकाला है ये क्या निकाला है, ये हमने निकाला है प्रॉपर सबसेट। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट मतलब कि सपोज मान लीजिए 2 आपको हम यहाँ पर सेट दे देते हैं, ए लिखा हुआ है 1 2 3 एंड 4, बी लिखा हुआ है 1 2 एंड 3। तो जो ए है ये क्या है, ये सुपर सब, ये जो है सुपर सेट है बी का, सुपर सेट। ए क्या है, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। क्यों है भाई ऐसा, ए बी का सुपर सेट क्यों, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ पर हैं, ए में पहले से मौजूद हैं। बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब सेट ए में मौजूद हैं। तो ऑब्वियस हमें सीधी सी बात हमें क्लियर समझ में आ गई, सेट ए जो है वो बड़ा सेट है, सेट बी जो है वो छोटा सेट है। सेट ए के अंदर सेट बी आ जाएगा, तो मतलब है सेट, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये सेट ए है, इसके अंदर क्या आ गए, ये सेट बी आ गए। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा जो सेट ए होगा ये होगा हमारा सुपर सेट। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया आपको। सबसेट की अगर हम बात करें, उसको अगर विजुअल तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना हो तो भाई देखो ये हो गया एक सेट ए, इसके अंदर आने वाले सारे सेट, उसके एलिमेंट से बनने वाले जितने भी सेट होंगे उसके अंदर आएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सबसेट। ठीक है, क्या हो जाएंगे, सबसेट। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू चलेंगे, तब वो हमारा उसमें हम ऑपरेशंस ऑफ सेट जितने भी होंगे वो पूरा कंप्लीट कर देंगे, और साथ साथ आपके कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे नेक्स्ट सेशन में। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है।
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा। सेट होता क्या है, सेट को कैसे लिखा जाता है, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं और वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। दिस इज नोन एज सेट। हमको ये भी पता है कि जो इसमें अरेंजमेंट्स होते हैं उसका हम कुछ भी इधर से उधर कर दें वो हमारे सेट पे मैटर नहीं करता। इसके बाद हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, 3 तरीके से लिखा जाता है, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या जिसे हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, और टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, और तीसरा था विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब टेबुलर फॉर्म को अगर प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना हो तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखा जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो भी आप लिख सकते हैं। सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे सिंबल्स हैं वो भी हमने यहाँ पर आपको बता दिए। इन सिंबल्स का मतलब क्या है, ये सारे के सारे सिंबल्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमने जो आज हमने इस सेशन में कंप्लीट किया है वो क्या किया है, प्रॉपर सबसेट तक। अभी सुपर सेट मैंने एक सिर्फ आइडिया दिया है, लेकिन आगे ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम कंप्लीट करेंगे, जो कि इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सुपर सेट पढ़ेंगे, प्रॉपर सुपर सेट पढ़ेंगे, नॉट अ सुपर सेट, पावर सेट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। कार्डिनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा ये फिर आपका जब ऑपरेशंस ऑफ सेट्स आएगा, ऑपरेशंस ऑफ सेट वहाँ पर पढ़ेंगे। वहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, इसके अलावा ए डिफरेंस बी पढ़ेंगे, बी डिफरेंस ए पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। बेसिकली 5 टाइप के ऑपरेशन होते हैं, वो सारे के सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे छूट गई हैं ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सुपर सेट, प्रॉपर सुपर सेट, नॉट अ सुपर सेट और पावर सेट ऑलरेडी आपको बता दिया, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, लेकिन आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका नॉन टेक्निकल पार्ट में भी सेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। टाइप्स ऑफ सेट हमने पढ़ा, फाइनाइट सेट पढ़ा, इनफाइनाइट सेट पढ़ा, ये सारा क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स कौन होते हैं, ये सिंबल्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल नंबर्स को किससे लिखा जाता है, होल नंबर्स को किससे लिखा जाता है, रैशनल नंबर्स को किससे लिखा जाता है, इररेशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है, ये सारे के सारे सिंबल्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट हमारे सेट्स थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ऑलमोस्ट आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके आगे फिर हम जल्द से लेके आएंगे आपके लिए नया लेक्चर, वहाँ पर हम जितनी भी रिमेनिंग चीज़ें, ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि सेट आपका हम कंप्लीट कर देंगे मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट, और उसके बाद फिर हम कुछ MCQs करेंगे, और उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस, एंड दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए जल्दी मिलेंगे। एक बार फिर से आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल एंजॉय करिए, मस्ती करिए। नहीं पढ़ना आज एक दिन छुट्टी मारिए, लेकिन कल से रेगुलर पढ़िएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।